जय हिंद मैडम, गुड मॉर्निंग। आप अगर बात नहीं कर पा रहे हैं तो थम्स अप दे दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप बात नहीं कर पा रहे हैं। मैं रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। आप यस। बात कर पाएंगे या आप हाँ हाँ। प्रिपरेशन कर? हाँ हाँ सर। हेलो। हेलो। जी मैडम, आप यस मीन्स सर, यस रिवीजन। सर। ओके मैडम, तो हम मतलब मैंने रिवीजन कल स्टार्ट। सर क्लास नहीं ज्वाइन किए थे, तो इसलिए सर ओके वो मुझे आज मैं यहाँ पर इस टाइम पे हूँ कि वही एक बार हो जाए मेरा। जी, उससे पहले की सारी चीजें हो चुकी है मैडम। आ, नहीं सर, उतना तो नहीं हो पाया है। हाँ, बस तो हम इनिशियल से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझाता जाता हूँ। अच्छा। सेक्शन, कीवर्ड, रूल, टाइमलाइन, फॉर्म एंड फीस, अच्छा। ये हमारा ओके। टारगेट रहेगा। ये हमारी टेबल है जिसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा। यानी एक ओके। एक्सपेडाइट मैनर में भी होगा और हम्म समझ लीजिए कि चीजें आपको समझ में भी आएगी। अगर कोई डाउट है तो उसको भी हैंडल करेंगे। ओके सर। सबसे पहले आता है सेक्शन, हम्म फिर उसका कीवर्ड, फिर मतलब वो यहाँ सेक्शन पर, का नाम ना, जहाँ हाँ, जिससे हम सेक्शन का याद रख नाम। रहे हैं। जी, हाँ, ओके। फिर उसमें आने वाले कोई रूल। हम्म। रूल लास्ट में रखते हैं। वैसे जनरली सभी में फॉर्म्स आते हैं। फॉर्म, कोई आने वाला फॉर्म, फॉर्म के साथ कोई टाइमलाइन, हम्म फिर उस फॉर्म की, चलो फॉर्म के बाद उसकी फीस रखते हैं। फॉर्म, उसकी फीस, उसका टाइमलाइन, एंड लास्ट में रूल एप्लीकेबल इन इट। जैसे कि सेक्शन नंबर 1 मैडम, आपको दिखाई तो दे रहा है ना मैडम? यहाँ पर हाँ सर। पेटेंट हाँ एक्ट सर। की बात कर रहे हैं हम। पेटेंट ओके। एक्ट। हम्म तो कीवर्ड होगा पेटेंट एक्ट। कब से मैडम ये बना था पेटेंट एक्ट? पेटेंट एक्ट 1970। 1970, एंड इट विल एक्सटेंड टू वोल ऑफ इंडिया। इंडियन टेरिटरी यस। के लिए यस। एप्लीकेबल है ना। बाकी का हम्म। चीज इस इसमें कोई एप्लीकेबल नहीं है। एक्ट कौन बनाता है मैडम? एक्ट बनाता गवर्नमेंट। है पार्लियामेंट। एक्ट पार्लियामेंट। बनाता है पार्लियामेंट। एंड ओके। क्या कहें, ये रूल्स कौन बनाते हैं? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। ओके। ओके। इतनी चीजें क्लियर। चलिए हम्म। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई है। यस। तो डेफिनेशन में नोवेल, सॉरी, इन्वेंशन की डेफिनेशन। Any new product or process that हम्म involves inventive step, हम्म एंड economic कैपेबल, significance or both, नहीं नहीं, वो तो capable of इन्वेंटिव। industrial application हम्म and have economic significance or both. ओके, आपने गलती कहाँ पर की वो बता देता हूँ। मैंने दो दो मिक्स किए ना। हाँ, कह देता हाँ। हूँ क्या गलती है। इन्वेंशन की डेफिनेशन है 21J में, जो कहता है न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स इन्वेंटिव स्टेप एंड capable of industrial application. ओके। Now 21JA which defines inventive step, उसके अंदर दो हम्म कंडीशन है। पहली कंडीशन, either economically significant और technically advanced और both, ये पहली कंडीशन। दूसरी हम्म कंडीशन, एंड it is non obvious to the person skill in the art। यस यस। तो ये डेफिनेशंस थोड़ी सी यहाँ पर दी गई है। अब आते हैं सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 किसके बारे में बात करता है मैडम? Invention that are not patentable.
नॉट एन इन्वेंशन। अगर आप इसका नॉट एन टाइटल, इन्वेंशन, हाँ। हाँ ओके, हाँ हाँ हाँ। पेटेंटेबल ओके। तो नहीं होंगे, पहले इन्वेंशन ही नहीं है तो पेटेंटेबल कहाँ हाँ से होंगे। हाँ। ओके इनके ओके। ग्राउंड्स आपको याद है मैडम? हम्म कोई बात नहीं, कल सुबह जब आप आएंगे ना तो हम्म सेक्शन 3 के ग्राउंड्स याद कर लीजिएगा, मैं आपसे पूछूंगा। हम्म। ओके सर। सेक्शन 4 किसके बारे में बात करता है मैडम? इन्वेंशन रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी। अगेन दोज इन्वेंशन आर नॉट नॉट पेटेंटेबल। पेटेंटेबल। हाँ, इसमें एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1964 की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 20 ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1964। ओके। हम्म। सेक्शन 5 omitted। omitted। सेक्शन 6 पर्सन एंटाइटल्ड, यस। पर्सन एंटाइटल्ड टू फाइल अ पेटेंट इन इंडिया, कौन कौन है वो मैडम? सर एक तो एप्लीकेंट है, ओके, फिर? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, फिर? ये दो चीज आपके दिमाग में आ रही है। एप्लीकेंट के तौर पे दो लोग आ सकते हैं, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर एंड असाइनी। हम्म, बस ये अच्छा। करेक्शन हाँ। कर लीजिए आप। तो ओके। टोटल तीन कैटेगरी हो गई, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, असाइनी एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अलोन और रिप्रेजेंटेटिव। जॉइंटली। हम्म। और कौन कौन नहीं आ सकते वो किस सेक्शन में डिफाइन है? हम्म। नहीं आ सकते हैं वो प्रेजेंट। डिफाइन है सेक्शन नंबर 134 में। सेक्शन नंबर 134 किसके बारे में हाँ बात हाँ, कर रहा है? रेसिप्रोसिटी है ना हाँ, सर, वो जो 130। कंट्रीज हमें रेसिप्रोसिटी हम्म नहीं देती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम्म। सेक्शन नंबर 7 पे आते हैं मैडम। अब 7 में है फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करने के लिए हमें कौन कौन से फॉर्म लगते हैं? आपको पता ही होगा कि अगर आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आप कौन कौन से फॉर्म फाइल करते हैं। फॉर्म नंबर फॉर्म नंबर 1, 1 किसके लिए है? ग्रांट ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर अ ग्रांट ऑफ अ पेटेंट, कितने रुपये? हम्म नेचुरल पर्सन के लिए हम्म। 1600 रुपये। 1600। फिर फॉर्म नंबर 2 किसके लिए है? वो तो सर प्रोविजनल या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। कोई चार्जेस उसके? नहीं सर, वो नहीं, नो फॉर्म नो नंबर चार्जेस 3 अप टू किसके लिए है? 30। फॉर्म नंबर 3 वो सर सेक्शन 8 है ना, हम्म स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग। कोई चार्जेस उसके? हम्म। नहीं, नहीं। नहीं सर, उसके भी नहीं है। फॉर्म नंबर 5 के? सर वो मेंशन ऑफ इन्वेंटरशिप का। डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप। मेंशन फॉर्म डिक्लेरेशन, हाँ नंबर हाँ 8 हाँ। चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, डिक्लेरेशन एज टू इन्वेंटरशिप, हाँ तो हाँ। डिक्लेरेशन ये ऑफ सर। इन्वेंटरशिप के भी कोई चार्जेस नहीं है। दिस आर द मैंडेटरी फॉर्म्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड in order to file a patent application, correct? हम्म। अब उसके साथ में इंफॉर्मेशन क्या है? वन पेटेंट फॉर हाउ मेनी इन्वेंशन? वन सिंगल if a सिंगल if a group एप्लीकेशन। of invention linked to a single inventive concept, can one patent filed on it? नो। Yes, why not? If a group of invention linked to a single inventive concept, मान लीजिए टायर एक इन्वेंशन है इंडिविजुअली, इंजन की टंकी टैंक है जो पेट्रोल की, वो इंडिविजुअली एक इन्वेंशन है। आईसी इंजन वो इंडिविजुअली एक इन्वेंशन है। बट अगर मैं एक इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, यानी मैंने बाइक बाइक बनाई है, मोटरसाइकिल, जो मोटरसाइकिल वर्क ही करती है विद सच पैरामीटर्स, ऐसे वर्क अच्छा, करते मतलब हैं कि वो सब इंटरलिंक भी होने चाहिए, हाँ क्योंकि इंटरलिंक। अदरवाइज। हाँ, क्योंकि हमारे साथ ये हुआ था, हम्म इसलिए कि दो इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट है, बट उसका लिंकेज नहीं है। कोडिपेंडेंट वर्किंग नहीं है, लाइक हम्म एक के वर्किंग हम्म पे दूसरे का कोई वो हम्म इंडिपेंडेंटली काम करे तो हम्म नहीं हो सकता। जी, हाँ। इसलिए कहा जाता है मैडम ग्रुप ऑफ इन्वेंशन लिंक्ड टू अ हाँ सिंगल हाँ इन्वेंटिव हाँ हाँ कॉन्सेप्ट। हाँ। यस यस यस। दैट इज दैट सर। और पीसीटी एप्लीकेशन की टाइमलाइन कितनी होती है मैडम? पीसीटी एप्लीकेशन में इंटरनेशनल एप्लीकेशन कब तक फाइल करनी होती है? मतलब सर 12। हाँ सर, वो तो 12, फिर जो नेशनल फेज वाला है वो 30 हाँ 31 30। मंथ है। जी मैडम, बस ओके। वही बात है।
पीसीटी एप्लीकेशन का काम हो गया। अब पीसीटी एप्लीकेशन में टर्म कहाँ से स्टार्ट होता है, वो भी सेक्शन 7 में डिफाइन है। सर डेट ऑफ फाइलिंग से। कौन सी फाइलिंग? डेट ऑफ फाइलिंग इन इंडिया। यस। सपोज यूएसए से इंडिया में आ रही है तो डेट ऑफ फाइलिंग इन इंडिया से। यस सर। अगर मैडम पीसीटी रूट से आ रहे हैं ना, तो पीसीटी हम्म। रूट में टर्म स्टार्ट होता है डेट ऑफ इंटरनेशनल फाइलिंग से। अच्छा। ओके। हम्म। मुझे तो उस दिन वो डिस्कशन में सर ये लगा कि इंडिया की फाइलिंग डेट से होगा। हाँ, अब वो भी बता देता हूँ कब। कन्वेंशनल एप्लीकेशन में डेट ऑफ फाइलिंग इन इंडिया से होगा। अच्छा। ओके। अब कन्वेंशनल एप्लीकेशन यानी पहली एप्लीकेशन यूएस में फाइल हुई, यूएस में फाइल होने के बाद 12 महीने के अंदर अंदर वो इंडिया में फाइल हुई। अब उस कन्वेंशनल एप्लीकेशन का टर्म याद रखिएगा, मैं प्रायोरिटी की नहीं बात कर रहा हूँ, प्रायोरिटी तो यूएस से ही रहेगी। प्रायोरिटी तो सर यूएस का ही हाँ, रहेगा। बट टर्म कन्वेंशनल एप्लीकेशन में टर्म डेट ऑफ फाइलिंग इन इंडिया से स्टार्ट होगा। अच्छा। ओके। और ओके। पीसीटी एप्लीकेशन में टर्म डेट ऑफ इंटरनेशनल फाइलिंग से स्टार्ट होगा। ओके। ओके गॉट इट सर। इसमें और दोनों का प्रायोरिटी तो जो कंट्री है वही से रहेगा, जैसे हाँ जी, लाइक फर्स्ट इंटरनेशनल फाइलिंग फाइलिंग डेट से, डेट ही रहेगा। फर्स्ट हाँ। फाइलिंग ओके। डेट से रहेगा। ओके। इंटरनेशनल फाइलिंग डेट नहीं सर, मैडम, फर्स्ट फाइलिंग डेट बोलिएगा। इंटरनेशनल फाइलिंग पीसीटी एप्लीकेशन में तब माना जाता है जब आप पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करते हो वाइपो में। ओके। इंटरनेशनल फाइलिंग उसे कहा जाता है कि वो इंटरनेशनली ग्लोबली फाइल हुआ है। उसने 150 ऐसा माना जाता है, जब आप वाइपो के अंदर फाइल करते हो ना पीसीटी एप्लीकेशन को, तो आपने हम्म। 158 कंट्रीज के अंदर फाइल किया है, ऐसा माना जाता है, उसे कहा जाता है इंटरनेशनल फाइलिंग। अच्छा। ओके 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 गॉट इट गॉट। फिर आप नेशनल फेज एंट्री लेते हो जहां पर भी लेते हो। हाँ। अब यहाँ पर एक टर्म आता है रूल नंबर 10 का, प्रूफ ऑफ राइट। प्रूफ ऑफ राइट कितने महीने में सबमिट करना होता है? Proof of right। नहीं सर मुझे विद इन याद नहीं है। 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग। कोई बात नहीं, याद नहीं है तो अभी आ जाएगा। विद इन हाँ। 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग। fine। हम्म। जनरली हम प्रूफ ऑफ राइट में फॉर्म नंबर 1 को ही अपलोड करते हैं, जनरली। मगर प्रूफ ऑफ राइट का ओके। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि मैंने इन्वेंशन बनाया है और मेरी तरफ से वो इन्वेंशन आपने परचेज कर लिया, तो आप एप्लीकेंट है, मैं इन्वेंटर हूँ। बट आपने वो हम्म। परचेज कर लिया है मेरे से, तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट होगा ना, करार होगा कि भाई आपने मुझसे परचेज किया है, दैट इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ हम्म। राइट। ओके ओके। हाँ, सेक्शन नंबर 8 किसके बारे में बात करता है? स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग। SNU। फॉरेन फाइलिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको फॉर्म 3 फाइल फाइल करके पेटेंट ऑफिस को इन्फॉर्म करना रहेगा। कितने दिनों में? 12 महीने में सर। नहीं, अगर आप डेट ऑफ फाइलिंग से बात कर रहे हैं तो 6 महीने में। इसमें भी दो क्लोज हैं। छः, पहले ये कर लेते हैं, डेट ऑफ फाइलिंग से 6 महीने में। अगर आपको हम्म। FER में मांगा जाए, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में, तो 3 महीने तो में। सर 3 महीने में हाँ। अगर FER कंट्रोलर डिमांड करे तो तो 2 महीने में। 2 महीने में। और ये तीनों टाइमलाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हैं और 3 महीने तक, हाँ बाय हाँ। फाइलिंग फॉर्म नंबर 4। 4 और एक्सटेंशन के लिए फॉर्म 4 है हाँ, हाँ। और फॉर्म नंबर 3 के कोई चार्जेस नहीं है, बट फॉर्म नंबर 4 के एक्सटेंशन के चार्जेस है 2000 रुपीज पर मंथ। हम्म। करेक्ट। यस अब सर। ये कौन से रूल में डिफाइंड है? ये आठ डिफाइन है रूल सेक्शन नंबर, 14। रूल रूल नंबर 12, 12, 12। रूल। अच्छा। 8 का 12 है। ओके। हम्म। ये अमेंडेड रूल है मैडम, 12 नंबर का। अच्छा। ओके। हाँ, मतलब सर अमेंडेड इन द सेंस। 15 मार्च 2024 को अमेंड हुआ था। पहले क्या था टाइमलाइन? पहले सिर्फ एक ही टाइमलाइन थी, और वो थी कि आपको 6 महीने में कंट्रोलर को इन्फॉर्म करना है डेट ऑफ फाइलिंग से। हाँ। ये 3 महीना 2 महीना वाला अभी आया। अभी आया। ओके ओके। मैडम यहाँ पर और एक टाइमलाइन है।
इसमें आपको ओके। दो वर्ड को समझना पड़ेगा, स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग। 8(1)(a) डिफाइन करता है स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट का मीनिंग होता है आज के दिन मैंने अगर कोई एप्लीकेशन फाइल की तो आज के दिन तक मैं कहीं पर नहीं जा रही हूँ, यानी आज के दिन मैंने और किसी कंट्री में फाइल नहीं किया है, ये होता है स्टेटमेंट। हम्म। अंडरटेकिंग क्या होता है? अंडरटेकिंग ये होता है कि मैं अगले 6 महीने में इस कंट्री में जाने वाली हूँ। ओके। ओके। तो आपने अंडरटेकिंग अलग से देना है 8(1)(b) में, और 8(1)(a) में देना है आपको स्टेटमेंट। 8(1)(b) में आपने अंडरटेकिंग, हालांकि वो फॉर्म एक ही होता है बट उसके अंदर ऐसे दो डिस्क्लोजेस होते हैं, स्टेटमेंट एंड हम्म। अंडरटेकिंग। हम्म। अगर सर वैसे अंडरटेक बाजू में से टिक करना रहता है ना सर उसमें? जी जी, हाँ हाँ हाँ, ओके सर। अगर हमें कहीं पर नहीं भी जाना है कि मैं कहीं पर नहीं जा हम्म। रही हूँ एप्लीकेशन फाइल करके, हम्म। तब भी हमें स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग फाइल करना होता है। हाँ हाँ। और मान सर अभी लीजिए कि लेटली ना ये वाला जो ऑब्जेक्शन है ना, फॉर्मल रिक्वायरमेंट में, एफईआर में मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन है, आता ही आता है मतलब। अब ये स्टेटमेंट है ना, आपने कंपलसरी आएगा फाइल मैडम, आपने कंपलसरी फाइल आएगा। किया है फिर भी आएगा। हम्म हम हमेशा वो रिस्पॉन्स फिक्स ही है कि भाई हम इंडिया से बाहर नहीं जा रहे हैं, हमने कोई कंट्री में फाइल नहीं किया है, हमारा यही है बस। मेरे बोले हम्म ये मतलब हर एक एफआईआर में कॉमन है, आएगा ही आएगा। फॉर्मल और रिक्वायरमेंट में होगा ही होगा। एफईआर में वापस वो संभालना भी पड़ेगा कि एफईआर का रिप्लाई 6 महीने में है, मगर हाँ उसमें ये हाँ, जो फॉर्म नंबर 3 का रिप्लाई है वो 3 महीने वो में 3 महीने में है। हाँ सर। यस अब सर, यस मैडम सर। दूसरे 8(1)(b) क्लोज की बात कर लेते हैं। 8(1)(b) क्लोज ये कहता है कि आप मान लीजिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं, कहीं पर एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, तो हम्म। वो एप्लीकेशन जब आपने इंडिया से बाहर फाइल की, वहां से 6 महीने के अंदर अंदर आपको कंट्रोलर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। दैट इज फॉर दी अंडरटेकिंग पर्पस, क्योंकि आपने अंडरटेकिंग दी थी कि मैं बाहर जाने वाली हूँ फाइल करने के लिए। आप यूएसए में हाँ फाइल किए, इंडिया में फाइल करने के बाद, तो यूएसए में जिस दिन फाइल किए वहां से 6 महीने में आपको कंट्रोलर ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, अगर उस एप्लीकेशन पे कुछ भी प्रोग्रेस होती है, वहां पर एफईआर इश्यू होता है, वहां पर कोई ऑब्जेक्शन आता है, वहां पर पब्लिकेशन होता है, तो वो सारी एक्टिविटी की रिपोर्ट, वहां पर जो भी चीज हुई उस एप्लीकेशन के साथ, वो एप्लीकेशन से 6 महीने के अंदर अंदर आपको इंडियन कंट्रोलर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 3। एनी हम्म। डाउट? नो सर, तो मतलब सर यहाँ पे मैंने ये जो एक पहले बार। 6 महीने है ना, वो दो चीज हाँ। के लिए है। नंबर 1, डेट ऑफ फाइलिंग से 6 महीने में स्टेटमेंट, एंड दूसरा है कि अगर आपने कोई फॉरेन एप्लीकेंट फाइल की है, फॉरेन एप्लीकेशन, तो वहां की सारी एक्टिविटी के लिए 6 6 महीने। अच्छा। हम्म। मतलब सर मैंने यहाँ से यूएस मान लो 1 जनवरी को फाइल किया, हम्म इंडिया में फाइल करने के बाद, हम्म तो मुझे 1 जुलाई तक, जून 1 जुलाई फर्स्ट जनवरी से फर्स्ट जुलाई जुलाई तक मुझे कंट्रोलर इन्फॉर्म को करना इन्फॉर्म है करना है कि कि मैंने मैंने फर्स्ट फाइल जनवरी किया को फर्स्ट यूएस में। जनवरी को यूएस में फाइल किया था। और फिर सर वहां पे मान लो कि ऐसा कोई एफआईआर है तो वो भी मुझे इन्फॉर्म करना है हाँ, कि वहां हर पर मुझे एक्टिविटी में एफईआर आने। आया। वो अच्छा। एफईआर भी आपको बाय डिफॉल्ट देना है। एफईआर पे आपको कोई ऑब्जेक्शन आए वो भी यहाँ पर देना है, रिजेक्ट हुआ तो भी कहना है, एक्सेप्ट हुआ तो भी कहना है, ऑब्जेक्शन आया तो भी अच्छा, कहना है। और वो सब चीज को 6 6 महीने में, वो सब वो चीज को छह फिक्स है छह ना? महीने में जी मैडम। ओके। ओके एट ओके, एट गॉट इट। वन बी इसको आप पढ़ेंगे तो 8(1)(b), ये जो हम सेकंड हम्म। बात कर रहे हैं वो 8(1)(b), जिसमें अंडरटेकिंग की बात है, उसको रूल नंबर 12 के साथ देखेंगे। रूल नंबर 12 में 8(1) की टाइमलाइन दी गई है, ए बी दोनों के लिए। 8(1) की छह ओके। महीने हाँ। और 8(1)(a) में स्टेटमेंट की बात की गई है, और 8(1)(b) में अंडरटेकिंग की बात की गई है। ओके ओके। एक बार हाँ एक बार आज ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने जो ये रिकॉर्डिंग्स में बताया है उसी चीज के साथ इंटरलिंक हो जाएंगे आपके हाँ सारे सर, कॉन्सेप्ट। हाँ सर, यस सर, यस सर। वैसे हो ही गया, आपने बोला उसमें सारी चीजें पता चली गई। उसमें रूल नंबर 12 आता है इसमें जो अमेंडेड हाँ है। सर, सेक्शन यस सर। 9 की बात करते हैं। 9 किसके बारे में बात करता है? प्रोविजनल एंड कंप्लीट सर, प्रोविजनल फाइल करने के बाद कंप्लीट 12 महीने में करो वरना अबेंडन हो जाएगा। फॉर्म नंबर 2। 2, फीस कोई है नहीं नहीं। है। ओके, टाइमलाइन 12 मंथ्स, वरना हम्म। टू बी अबेंडेंट, इसको ऐसे याद रखिएगा, टू बी अबेंडेंट। अब दो वर्ड हाँ, है, टू बी अबेंडेंट एंड फ्यूचर में हैव होगा। बीन हाँ अबेंडेंट, उसको भी हम हाँ हाँ। डिफाइन कर लेते हैं।
टू बी हाँ अबेंडेंट तभी कहा जाता है जब आज के दिन, यानी आपने बोला जिस तरीके से कि प्रोविजनल अगर फाइल नहीं हुआ कंप्लीट में विद इन 12 मंथ्स, मान लीजिए हाँ आज हमने प्रोविजनल फाइल किया था 19 नवंबर 2025 को, और 19 नवंबर 2026 तक अगर हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाए, तो हम्म 19 नवंबर 2026 को क्या माना जाएगा? वो टू बी अबेंडेंट। टू बी टू का एक बी है ना अबेंडेंट। फ्यूचर टेंस है, टू बी यानी हाँ हाँ तब हाँ। होगा, होगा फ्यूचर में होगा। जा रहे हैं कि भाई अगर हम्म फ्यूचर में ये काम कंप्लीट नहीं हुआ तो तब जाके उसको अबेंडेंट माना जाएगा। और दूसरा हम्म। वर्ड होता है हैव बीन अबेंडेंट। मान लीजिए आपको मतलब हो आज गई है। एफईआर इश्यू हुआ, आज एफईआर हम्म इश्यू हुआ 19 नवंबर 2025 को, और उस एफईआर हम्म। का रिप्लाई आपको विद इन 6 मंथ देना है, यानी यस। बाय दी 11 के बाद 12, 12 के बाद 5, 19 मई 2026 तक देना है। अब आप हम्म। 19 मई 2026 तक नहीं दे पाए, आपने कोई एक्सटेंशन भी नहीं लिया, तो हम्म। उस दिन वो क्या होगी? अबेंडन होगी। मगर मानी कब से जाएगी? आज की डेट से, 19 नवंबर 2025 से। ओके, तो वो हैव बीन हुआ क्योंकि वो हैव पहले बीन। गया। हाँ, हैव बीन हम्म। अगर पास्ट में जा रहा है तो हैव बीन, और अगर प्रेजेंट यानी फ्यूचर में जा रहा है तो टू बी। टू बी। ओके, गॉट इट सर। तो यहाँ पर कोई रूल एप्लीकेबल नहीं है। ओके, यहाँ पर और एक टाइमलाइन है मैडम, 6 महीने की पोस्ट डेटिंग की। अब मुझे लगता है कि हम्म। वो आपको पता ही है, प्रायोरिटी डेट को शिफ्ट करना होता है। दो डेट्स होती है, एक होती है पोस्ट डेटिंग, दूसरा होता है एंटी डेटिंग। दोनों कॉन्सेप्ट पता है ना मैडम? सर मुझे पोस्ट डेटिंग का ये जो सेक्शन हम्म 9(4) है ना, उसमें सर हम्म। मुझे डाउट है। क्या सर डाउट है? बोल रहा है कि आता कुछ है नहीं और डाउट है। सर नहीं मैंने वो नहीं। पढ़ा था। हम्म एक्चुअली मैं और सारिका मैडम इस पे बात भी किए थे। हम्म जो मैं समझ रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। कि हम्म। मान लो कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन तो सर पोस्टेड होता ही होता है, ठीक है। प्रोविजनल भी होता है। मेरा डाउट था कि प्रोविजनल के लिए हम्म। अभी वो जो 9(4) का एग्जैक्ट जो लैंग्वेज है हाँ, वो उसका कहता है कि मैं ये कंप्लीट, समझ पा रही। कंप्लीट से हाँ होगा। हाँ, नहीं आपकी मतलब सर आपकी प्रोविजनल भी होगा सर, हाँ। प्रोविजनल भी होगा उसमें उसमें से जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि वो बोल रहा है कि प्रोविजनल आप कैंसिल करके पोस्ट डेट करवा सकते हो टू द डेट ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। हम्म। सर इज इट ट्रू सर? नो जैसे मान लो हाँ नो हाँ, नो, एक इट्स एग्जांपल लेते हैं। इट्स नॉट ट्रू। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, 2022 का पेपर है या हम्म 2023 का पेपर है, मैं आपको एग्जांपल भी सेंड कर दूंगा। वहां पर हम्म कंप्लीटली ये बात की गई है, एग्जाम के पेपर में ये बात की गई है कि आपने प्रोविजनल फाइल किया है और आपने अभी तक कंप्लीट फाइल ही नहीं किया है, फाइल ही नहीं किया है, तब जाके आप 6 महीने के लिए पोस्ट डेट करवाते हैं। और फिर वो 6 महीने की पोस्ट डेटिंग से प्रायोरिटी डेट आपकी शिफ्ट हुई, वहां से 12 महीने में आप कंप्लीट कंप्लीट करते हैं। मैं ये एग्जांपल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपके अच्छा सारे डाउट जो पूछ रहे हैं वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके ओके। क्योंकि सर उसमें प्रोविजनल के साथ कंप्लीट को लिंक किया है, अभी ये तो नहीं हो पाया। लाइक ऐसा थोड़ी हर बार जरूरी है कि आप पोस्ट डेट करने का सोचो तब तक आपका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रेडी जी, ही हो। ना हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नॉट पॉसिबल। और सर 12 महीने का टाइम है, मान लो 1 जनवरी को प्रोविजनल फाइल किया और वन। आप तो नवंबर तक लाइक कर सकते हो ना कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो एग्जैक्टली। उसके बीच में 10 महीने में आपको पोस्ट डेट का ख्याल आया, तो क्या आप पहले कंप्लीट स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर करोगे या पहले पोस्ट डेट करोगे? पोस्ट डेट, पहले पोस्ट डेट हाँ। करेंगे फिर कंप्लीट बनाएंगे। एंड दूसरी और चीज मैडम, हाँ, रिक्वेस्ट फॉर पोस्ट डेटिंग कब तक कर सकते हैं? अब सर वो तो बिफोर ग्रांट है ना सर, सेक्शन हाँ, 17। बिफोर हाँ ग्रांट। हाँ। जी। आप बताइए और क्या कह रहे थे आप? प्रोविजनल से आप पोस्ट डेटिंग करवा सकते हैं, कंप्लीट का कोई उसमें रिलेशनशिप नहीं है कि कंप्लीट हो जाए बाद में या कंप्लीट पहले प्रिपेयर कर लो फिर पोस्ट डेट कराओ, नॉट लाइक दैट। आप प्रोविजनल को पोस्ट डेट कर सकते हैं 6 महीने और तक। सर मैंने ना वो मतलब इस पे मैंने वो चैट जीपीटी गूगल सब कर लिया था इसके लिए। तो उसमें मैंने बोला कि एग्जाम्पल दो। तो अभी मान लो सर उसमें एक आया था जो मैं आपको बता रही हूँ कि 1 जनवरी को प्रोविजनल फाइल किया, फर्स्ट हम्म मार्च को कंप्लीट किया हम्म। फाइल। तो सर वो पोस्ट डेट होकर कंप्लीट पे आएगा, मतलब इज इट कि 6 महीने पहले है मैडम, तो वो कंप्लीट पे आएगा? नहीं, वो बात नहीं है। प्रोविजनल भी पोस्ट डेट हो सकते हैं, कंप्लीट भी पोस्ट डेट हो सकता है। हाँ सर मेरे से कंप्लीट का तो हाँ वो तो हाँ, श्योर हूँ सर मैं तो भी। फिर ये प्रोविजनल कोई भी लॉजिक बनता ही नहीं है। चैट जीपीटी ने नहीं तो सिर्फ इतना क्योंकि सोच लिया कि भाई प्रोविजनल के लिए अभी 6 महीने बढ़ाओ, कंप्लीट को मत बढ़ाओ, ये वाली बात हो गई।
नहीं सर, क्योंकि उसका जो लास्ट लाइन है ना, नाइन हम्म। फोर का, वो यही है कि अपॉन सो रिक्वेस्ट, जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, द प्रोविजनल कैन बी कैंसिल्ड, राइट, हम्म। वो कैंसिल हो गया, और वो जो डेट है वो शिफ्ट हो गया कंप्लीट स्पेसिफिकेशन पे। तो अभी मान हम्म। लो कि 6 महीने बाद आपने कंप्लीट फाइल किया, तो ऑब्वियसली इसका टाइम मैक्सिमम 6 महीने के लिए है, तो तब तो वो जंप नहीं कर सकता ना कंप्लीट पे। मान लो नवंबर में कंप्लीट फाइल किया, तो जनवरी से हम्म। नवंबर नहीं आएगा। पर वो 6 महीने के पहले अगर है, तो वो जंप करके कंप्लीट पे आता है, ऐसा उसमें था। मुझे भी नहीं पता, मुझे तो आप लोग जो बोलो वही मैं मानूंगी, पर नहीं यहाँ मैडम, से तो। मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, पेपर बोल रहा है। मैं पेपर का क्वेश्चन भी आपको सेंड कर दूंगा। हाँ हाँ उसको आप पढ़ने ठीक है, के ठीक। बाद ये स्टेटमेंट से आप खुद ही बोल देंगे कि ये स्टेटमेंट ओके, गलत ओके, ओके है। सर। हाँ, ट्वेंटी और ट्वेंटी थ्री या छह ट्वेंटी छह ट्वेंटी टू का पेपर महीने है। भी तो सर मैक्सिमम ही है ना। 6 महीने भी तो ऐसा नहीं है कि मिलेंगे ही मिलेंगे, वो तो डिपेंड है ना सर कंट्रोलर पे। हाँ, वो तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 6 महीने तक वो हाँ दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता है। हाँ, और सर वो देखिए, तो मतलब पेपर का उनके क्वेश्चन देखें हिसाब। मैडम, शायद मिल ही हाँ जाए सर, अभी। हाँ सर, यस यस सर। इस सारे पेपर्स को क्या हो गया? फोन करूं? एक ही मिनट है मैडम। हाँ सर, हाँ सर। आगम। ऐसा क्यों हो रहा है? पेपर सारे कहाँ गए? चलो, यहाँ पर तो है टू का। देख लेते हैं, यहाँ पर ही हो जाए तो काम हो जाएगा। पेपर वन। 2023 का पेपर चाहिए, इसका मतलब ये। हम्म। बोलो। रुपीस? इसके भी रुपीस लगा दी?
हम्म। गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद। नमो सर। हम तीन ही हैं क्या? जी सर। पहली बार कल मैंने राइटिंग का ये किया था। क्या किया था सर? वो कल एक्सरसाइज आपने दिया था ना, लिख के। हम्म। पहली बार हम्म। अभी आज भी प्लान है सर। आज मैं पूरा 100 तक करके देता हूँ सर वो टेबल। ओके सर। बट मुझे पता चल गया कि कहाँ पे मिस है अभी वाइल राइटिंग। ओके। तो अभी क्या होता है सर, इंडिविजुअल सेक्शन पढ़ते टाइम में ना हमें मतलब ऐसा लगता है कि ये इसका फीस मुझे पता है। ओके। हम्म। जब सबके साथ मिला देते हैं ना, तब वो पता नहीं चलता, याद नहीं रहता। तो वही मजा है। सही बात है सर। कितने, 7:30 क्या क्लास? नहीं सर, क्लास तो स्टार्ट हो चुका है। मैं पेपर हम्म। 1 देख रहा हूँ 2023 का। उसमें मैडम को मुझे एक आंसर देना था, दैट्स वाई। और अब ओके। ये पता नहीं, ये आईपी इंडिया वेबसाइट क्या ही कर रहे हैं ये लोग। अब हम्म। आईपी इंडिया वेबसाइट पे एग्जामिनेशन के जो पेपर थे वो उन्होंने हटा दिए हैं और लोग उसे बेच रहे हैं। ओ। ये हो चुका है। अब ये कब हुआ मुझे भी पता नहीं है, मैंने भी आज सर्च किया तो मुझे पता चला। मैंने सर्च किया हम्म। पेटेंट एजेंट एग्जाम पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं, और ये रही वो वेबसाइट। अब ये वेबसाइट को हम्म। ओपन कर रहा हूँ, वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही है। ट्राई और करते उसकी हैं। जगह पर किसी एक ने बस हम्म। वो डाल दिए पेपर 200 रुपये में बेचने के लिए। हम्म। यही तो इंडिया का सिस्टम का प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, इंडिया की सिस्टम बेस्ट है। वी आर विश्व गुरु। नहीं, नहीं हम था। सारी इंफॉर्मेशन सीक्रेट रख के विश्व गुरु बनेंगे। कोई पूछेगा कि कैसे बन गए तो क्या, वो नहीं बताऊंगा। चलिए मैडम, मैं आपको बाद में शेयर कर देता हूँ, ये पेपर मेरे पास होगा ठीक कहीं है ना सर, कोई बात नहीं, कहीं। कोई बात मैं नहीं। मैं दूं क्या सर वो पेपर? है 2023 वाला। शायद डाउनलोडेड है मेरे पास शायद। भेजिए, व्हाट्सअप कीजिए सर। हाँ। जी। क्योंकि मैं रिसेंटली ये किया था ना, तो चैट जीपीटी को अपलोड करने के लिए सभी डाउनलोड किया मैंने पेपर। क्या बात है सर। थैंक यू वेरी मच, भेज दीजिए। सारे ग्रुप में हाँ, भेज दीजिए, तो अब तो ये पेपर मिलने ही नहीं वाले। ये ये एक्चुअली ये गूगल नोटबुक में मैंने सभी हम्म। क्वेश्चन पेपर 18 क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था। हम्म। तो तो सर सारे सारे भेज दीजिए मुझे, सारे के सारे। मैं अब भी हाँ अपनी सर, वही वेबसाइट पे अपलोड कर देता हूँ, जिसको भी चाहिए ले लो। पेटेंट एजेंट वही वाले भले वही ही ना दे रहे हो, हम दे रहे वही प्लान है सर अभी। हैं। पेपर 1 2 3 अभी अभी सब कुछ है मेरे पास, अभी है। देखा ठीक, मैंने, मिला अभी। मुझे भेज दीजिए सर साथ में। पेपर 1 भेज रहे हैं अभी, तो अभी डिस्कस अभी, करते हैं। नहीं नहीं, अभी भेज रहा हूँ सर सब कुछ। 2011, 2008, 2013, 2005, 2018, 2003, 2016, 2004, 2001, जो भी है मैंने, जो भी रिसेंटली 2002, जो भी मतलब पेटेंट एजेंट का जितना भी डॉक्यूमेंट डाउनलोडेड है पेपर का, पेपर 1 2 सभी डाउनलोडेड है सर। हम्म। पेपर 2। तो मैं शेयर कर रहा हूँ अभी आपको, इंडिविजुअल शेयर कर रहा हूँ मैं। आप लोग व्हाट्सएप पे ले कर रहे हैं लीजिए। ना? व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ अभी। हम्म। कुछ ना कुछ मिल जाता है सर। हम तो, अरे सर, बहुत बड़ी ये हेल्प हो जाएगी। अभी ये ऐसे वेबसाइट बंद होगी, वो तो किसने सोचा होगा कि ऐसे वेबसाइट बंद होगी। नहीं सर, क्या? सर मैंने इसलिए, क्या होता है मेरे मेरे अकाउंट से ना, गूगल एलएम में मैंने ये 3 पेजेस बनाए, एक पेटेंट एक्ट का पेज बनाया, डिजाइन एक्ट का पेज बनाया, और वोल्ड पेपर का पेज बनाया। डिजाइन एक्ट में सभी डॉक्यूमेंट अपलोड किया डिजाइन रिलेटेड, एंड और पेटेंट उसकी रिलेटेड, आंसर पेटेंट आंसर की रिलेटेड आंसर की भी रिक्वायरमेंट ली है ना सर आपने? किया मैंने। हाँ सर। आंसर की नहीं लिया। अभी चलिए, वो गड़बड़ हो गया फिर। कोई कोई बात नहीं बट वो सर। मिल जाएगा सर, मिल जाएगा वो। हम्म। कोई ना कोई रहेगा हमारी तरह।
नहीं, वो तो सर प्रीवियस ग्रुप में सारी जगह पर होगा, सर्च करना पड़ता है सिर्फ, वो प्रीवियसली ग्रुप में है ही है। मिल गया आपको? जी सर, पेपर मिल गया। अब मैं ओपन कर रहा हूँ 2023 का पेपर। देखो आपको सभी 2003 से सभी पेपर है इसमें। हाँ सर, है तो सभी, मगर 2023 का अब ढूंढना भारी पड़ रहा है। ये 2023 कैसे है? 2025 का, 24 का। 2023 का पेपर 2 मिला ये है रहा, ये रहा, ये रहा सर, ये रहा, मिल गया, है ना? मिल गया, मिल गया। है ना पेपर 1? कौन सा क्वेश्चन था सर वो? सर वही तो ढूंढना है, कौन सा क्वेश्चन था, प्रोविजनल वाला नहीं। क्वेश्चन था। ओके ओके, रुकिए, मैं चार्ट जीपी गूगल एल में मिलता है क्या देखता हूँ। क्वेश्चन ऑन प्रोविजनल डेट है क्या सर? डेट रिलेटेड है ना? प्रोविजनल वाला ही है सर। क्वेश्चंस ऑन क्वेश्चंस फ्रॉम पेपर 1 2023। पोस्ट डेटिंग के बारे में है, प्रोविजनल ओके, वाला है। उसके ऑप्शन ठीक है में सर, पोस्ट डेटिंग की बात है। ठीक है सर। और वैसे चेक कीजिए, मैं ऐसे चेक करता हूँ तो मिलता है क्या देखते हैं। कल मेरा डिजाइन एक 30 तक हो गया, आज पूरा खत्म करना है। हम्म। ओके। क्वेश्चन है, मिस्टर गार्गी फाइलिंग ए पेटेंट एप्लीकेशन विद प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन जनवरी, ए है क्या? कौन सा है सर, कौन से ईयर में, कौन से पेपर ये में? पेपर 2 का आया मुझे, पेपर 1 का चाहिए आपको? पेपर 1 का चाहिए। ओके, पेपर 2 में भी एक प्रोविजनल का एक नहीं नहीं, क्वेश्चन है। पोस्ट डेटिंग का है पेपर। हम्म, इसमें हम्म, 2024 में होगा क्या? ओके, पोस्ट डेटिंग रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू फ्रॉम ऑल द पेपर 1। अभी ऐसे ढूंढेंगे ना, नहीं मिलेगा वो, जब मिलेगा तो ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसी बात। Okay, under section 17, okay, under section हाँ, 17(1), the Patent Act 1970, a request for post dating an application must be made. कौन सा है, नहीं वो क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन यही है सर, पोस्ट डेटिंग रिलेटेड एमसीक्यू। यहाँ पे कहाँ पर है, मुझे कौन से उसमें है? ये आया, मुझे 2005 का एक आया, नहीं, फिर? फिर आया, ये आया 2024 18। हाँ, 24/1 UK, का। UK, an application shall not be post dated under the section 17(1) to a date later than। वो नहीं, क्वेश्चन वो पोस्ट कर दूं? पोस्ट कर देता क्वेश्चन हूँ, कौन ओके। सा है, वो क्वेश्चन नंबर या उस क्वेश्चन का नंबर या क्या आया उसमें? ऐसा नहीं आता है सर, इसमें मैंने क्वेश्चन क्वेरी डाला है, पोस्ट डेटेड रिलेटेड क्वेश्चन ये रहा, ये रहा, ये फ्रॉम। रहा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। Dr. Sita filed a provisional application for an innovative helper technology on 1/1/2018. The timeline to file the complete specification is near. However, the same is not complete and she needs few more months. Dr. Sita consult you for professional advice. The possible correct option is, बराबर है मैडम, यही बात है ना आपकी? हाँ सर। कहाँ अब ये सीता वाला कहाँ गया? ये कंप्लीटली हाँ आप यही बात कर रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर, नंबर हाँ 10 सर, क्वेश्चन का। देखिए, डॉक्टर हाँ सीता सर। फाइल्ड अ प्रोविजनल एप्लीकेशन फॉर एन इनोवेटिव डीपर टेक्नोलॉजी ऑन 1 जनवरी 2018। दी हम्म। टाइमलाइन टू फाइल द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज नियर, यानी वो 12 महीने की बात कर रहे हैं। हाउएवर, हम्म।
द सेम इज नॉट कंप्लीट एंड सी नीड्स फ्यू मोर मंथ्स, उसे और भी ज्यादा टाइम चाहिए। तो डॉक्टर सीता कंसल्ट यू फॉर अ प्रोफेशनल एडवाइस। द पॉसिबल करेक्ट ऑप्शन इज ए, डॉक्टर सीता कैन पोस्ट डेट द एप्लीकेशन फॉर मैक्सिमम 3 months। ये गलत हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम कितने मंथ तक जाती है? 6 months है, 6 महीने 6 तक। months। एट वंस इफ सी फाइल रिक्वेस्ट फॉर पोस्ट डेटिंग बिफोर 1/4/2019। चलो ये बात गलत है क्योंकि 6 महीने तक जाती है। दूसरा ऑप्शन, डॉक्टर सीता कुड फाइल अ पिटीशन अंडर रूल 138 फॉर एक्सटेंशन ऑफ पीरियड। ये नहीं लागू होगा। रूल नंबर 138 जो होता है ना मैडम, वो होता है कॉन्डोलेशन ऑफ डिले। 6 महीने तक कंट्रोलर कोई भी एक्टिविटी को डिले कर सकता है, बट वो सारी एक्टिविटी की टाइमलाइन रूल में प्रोवाइड की होनी चाहिए, एक्ट में नहीं। एक्ट में नहीं। और ये जो 6 महीने की टाइमलाइन है ना, जो सेक्शन पोस्ट 9 डेटिंग, में तो सर एक्ट में ही एक्ट में लिखा है। 17 में भी एक्ट में, 17 में भी एक्ट में। ओके 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 जी। सर। फिर आता है डॉक्टर सीता कैन पोस्ट डेट द एप्लीकेशन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 6 months बाय अप्लाइंग फॉर इट एनी टाइम बिफोर द टर्म ऑफ पेटेंट एक्सपायर। ये भी गलत है क्योंकि टर्म ऑफ हम पेटेंट तो नहीं, सर बिफोर ग्रांट होना 20 चाहिए। years होता है। हाँ, डॉक्टर सीता 12 कैन months पोस्ट होगा डेट। ना सर। हाँ जी, 12 months होगा ना सर वो। हाँ मैडम, यहाँ पर कंप्लीट हाँ फाइल करना है इसीलिए 12 मंथ है, बट यस, पोस्ट डेटिंग की रिक्वेस्ट आप बिफोर वो ग्रांट कभी भी कर सकते हैं। ये बिफोर ग्रांट। हाँ सर। हाँ, ये पर्टिकुलरली केस ऐसे बनाया है कि कंप्लीट फाइल करना है, इसीलिए 12 मंथ्स की टाइमलाइन आएगी। देखिए वो डी ऑप्शन है, डॉक्टर सीता कैन पोस्ट डेट द एप्लीकेशन फॉर अ मैक्सिमम मंथ ऑफ 6 months provided सी रिक्वेस्ट फॉर अ पोस्ट डेटिंग द एप्लीकेशन बिफोर 1/1/2019। ये ऑप्शन करेक्ट है, इसका डी इज द करेक्ट आंसर। और अगर ये आंसर करेक्ट है तो आपको आंसर मिल गया अपने क्वेश्चन का, कि वो 6 महीने वाली बात नहीं है। 1 बरस से पहले ओके आप पोस्ट डेटिंग करवा लो तो आपको 6 महीने और मिल जाएंगे। ओके ओके सर। क्लियर कट आंसर है मैडम इसमें। आप ये तो पेपर का आंसर है। हाँ सर। सर आपको भी समझ में आया प्रदीप सर? हेलो। हेलो। यस हाँ सर, सर। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नहीं नहीं, ये कुछ डाउट नहीं सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक आप ही दे, मैं अनुराग साइड में, अले एक आप ही दे, आप ही दे। फिर सर सेक्शन 10 आता है। सेक्शन 10 में रूल नंबर 13 में टाइटल की टाइम लिमिट, सॉरी वर्ड लिमिट 15। हम्म आकर आले 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 नवी गाड़ी यहाँ पे देंगे, आपे 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 आपे। ओके, टाइटल की वर्ड लिमिट मैडम, 15 सर, 15। एंड एब्स्ट्रैक्ट की वर्ड लिमिट 150। आले पूरे पूरे ले आके आती। एंड मैडम रूल नंबर 15 में ड्राइंग में लेफ्ट एंड टॉप की मार्जिन लेफ्ट एंड टॉप 4 है ना सर, आई गेस। 4 सेंटीमीटर। राइट एंड बॉटम की मार्जिन 5। लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे क्या लिखना है मैडम? लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे लिखना है एप्लीकेंट का नाम, राइट टॉप कॉर्नर पे, नंबर ऑफ शीट्स, राइट बॉटम कॉर्नर पे एप्लीकेंट या एजेंट का नाम और सिग्नेचर। सिग्नेचर। प्रदीप सर, ये जो स्पेसिमेन होते हैं, इज इट अ पार्ट ऑफ अ स्पेसिफिकेशन, यस और नो? नो सर। ओके। प्रदीप सर, बायोलॉजिकल मटेरियल की डिपॉजिट कब करनी होती है? ऑन और बिफोर फाइलिंग डेट सर। एंड उसका रेफरेंस कब ऐड करना होता है? विद इन 3 months ऑफ द पब्लिकेशन। और अगर फॉर्म नंबर 9 फाइल किया है तो?
फॉर्म नंबर 9 फाइल किया तो ऑन ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग सर। मैडम फॉर्म नंबर 5 अगर हम फाइल करते हैं तो उसकी टाइमलाइन क्या रहती है? प्रदीप सर, फॉर्म नंबर 5 की टाइमलाइन? फॉर्म नंबर 5 के टाइमलाइन विद इन 3 months। नहीं सर, आइदर एट सॉरी द सर टाइम सर, ऑफ फाइलिंग कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और विद इन 1 month कंप्लीट है फ्रॉम फाइलिंग या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। फाइल और विद ये, कंप्लीट फाइल। हाँ, और ये जो विद इन 1 month है वो एक्सटेंशन है बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 4, जिसके 4 चार्जेस कितने हैं? फॉर्म 480 रुपीज। नंबर ओके। फॉर्म नंबर 4 का 480 है सर, रेगुलर जी फॉर्म सर, 5 का कुछ नहीं ना। 5 का 0। 0 है। ओके। सेक्शन 11 सर, 11 की बात किस में होती है? प्रायोरिटी डेट ऑफ प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम। फर्स्ट फाइलिंग क्लेम। ओके, जी डिफरेंट क्लेम, ओके डिफरेंट कृतिका मैडम, डेट। अगर आधा क्लेम हमने पहले डिस्क्लोज किया है और आधा बाद में, तो कंप्लीटली जब होगा तब की डेट प्रायोरिटी डेट मानी जाएगी या जब पहले फाइल हुआ था वो? नहीं सर, जब कंप्लीटली डिस्क्लोज होगा सेकंड हम्म टाइम पे, सेकंड हाफ जब फाइल बस हुआ था। ये बात ही है प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम में, ज्यादा कुछ है नहीं। कृतिका मैम, 11A में पब्लिकेशन के बारे में बात हो रही है। अगर हमने फॉर्म नंबर 9 नहीं फाइल किया तो पब्लिश कब तक होगा? 18 महीने में, वंस 18 मंथ्स आर ओवर। एंड अगर फॉर्म नंबर 9 फाइल किया है तो कब तक होगा? विद इन 1 month फ्रॉम फाइलिंग फॉर्म नंबर 9, एज पर रूल नंबर 24 है। प्रदीप पाल सर, सॉरी प्रदीप एच सर, 11B एग्जामिनेशन की बात हो रही है। हाँ सर, एग्जामिनेशन के लिए कौन सा फॉर्म फाइल करना होता है सर? एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म है फॉर्म 18 सर, रेगुलर 18 फॉर्म एंड 18। 18A, 18 एंड 18, 18 ये फॉर हाँ, एक्सपेडिटेड के लिए। एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन। ओके, 31 18 की months, फीस कितनी है सर? 4000 एंड 18 ये का 8000 सर। अगर पहले 18 फाइल किया है तो 4K प्लस 4K। 4K प्लस सर ये 4K टाइमलाइन, 25। हाँ हाँ ये टाइमलाइन इसकी, अगर 15 मार्च 2024 के बाद कोई एप्लीकेशन फाइल हुई है तो टाइमलाइन 48 months सर। 15 31 मंथ। मार्च 2024 बोला ना आपने, 31 months। उसके बाद में, उससे उसके बाद पहले है बोला तो, उससे पहले है तो 48 48 मंथ, उसके 48 बाद में months है तो 31 मंथ। राइट। रूल कौन से एप्लीकेबल होंगे यहाँ पर? 24B एंड 24B एंड 24C 24C। सर, हाँ इसमें वो, एक्सपेडिटेड के लिए। हाँ इसमें वो टाइमलाइन याद है ना सर? 311 एंड 2 115 3 डेज। 2 115 days sir, 311 and 3 2 115, yes। जी कृतिका मैडम, आपको याद है 311 एंड 2 115 डेज? नहीं सर। नहीं, 3 ये होता है जब एग्जामिनर के पास आपकी एग्जामिनेशन पहुंचती है। तो अगर आपने फॉर्म नंबर 18 फाइल किया है तो वो एग्जामिनर 3 महीने के अंदर अंदर एग्जामिनेशन रिपोर्ट कंट्रोलर को सबमिट करेगा। फिर कंट्रोलर 1 महीने के अंदर अंदर एफईआर बनाएगा, और फिर 1 महीने के अंदर अंदर वो एफईआर एप्लीकेंट को भेजा जाएगा। 24C ओके। ये कहता है कि एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट फाइल है तो जब भी वो एग्जामिनेशन रिफर्ड अंडर एग्जामिनेशन जाएगी, जब भी कंट्रोलर एग्जामिनर को वो एग्जामिनेशन के लिए भेजेगा, एग्जामिनर उसका एग्जामिनेशन रिपोर्ट 2 महीने में बनाएगा, एफईआर उसका 1 महीने में कंट्रोलर बनाएगा, एंड फिर वो 15 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेंट को भेजी जाएगी। ओके। ओके सर। सेक्शन नंबर 12 बात करता है एग्जामिनर और एग्जामिनेशन कैसे की जाती है, एग्जामिनर कैसे करते हैं उसके बारे में। प्रदीप सर, एग्जामिनर कब आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिनेशन के लिए कंसिडर करेंगे? जब कंट्रोलर उसको फॉरवर्ड करेगा। हाँ मगर उसमें दो क्राइटेरिया है, चेक पॉइंट है। एक तो उसका हम्म, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल होना चाहिए और साथ हम्म, में पब्लिकेशन भी हो जाना चाहिए। अगर पब्लिकेशन नहीं पब्लिकेशन हुआ है होना तो चाहिए। एग्जामिनेशन हम्म, नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक। जी મમ્મી ને દે, મમ્મી ખોલ દે. ઈ ઓ છે બેટા, દાઢી કરવાનો સામાન છે, આ નથી આપણે ટીપર નથી, હા ટીપી નથી सर। उसमें आप ये एग्जामिनर क्या क्या चेक करेगा चीजें?
सेक्शन 13 चेक करेगा, पब्लिकेशन वाला। हाँ, प्रायर पब्लिकेशन है कि नहीं है वो प्रायर चेक पब्लिक, करेंगे। हाँ सर। सारे सेक्शन डॉक्यूमेंट एज 13 पर एक्ट है कि डॉक्यूमेंट नहीं वो चेक करेंगे। एक्ट है कि नहीं चेक करेगा। यस सर। हाँ, ओके। तो कंप्लायंसेस चेक करेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे। हम्म सेक्शन 13, एंटिसिपेशन बाय प्रायर क्लेमिंग एंड एंटिसिपेशन बाय प्रायर पब्लिकेशन। हम्म कृतिका मैडम, मेरा एक ही क्वेश्चन है आपसे कि क्या कोई आपकी प्रायोरिटी डेट है, आज मैंने कोई एप्लीकेशन फाइल की, आज से पहले कोई एप्लीकेशन जो पब्लिश नहीं है वो क्या मुझे एंटिसिपेट कर सकती है, यस और नो? आज से नहीं पहले सर। कर सकती है मैडम, उसे ही कहा जाता है प्रायर क्लेमिंग। प्रायर क्लेमिंग में आज की डेट आपकी जो एप्लीकेशन फाइल हुई है उससे पहले किसी ने अगर प्रोविजनल फाइल कर दिया हो और जिसका पब्लिकेशन आपके पब्लिकेशन के बाद में हो रहा हो तो उसके प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम की वजह से वो आपको एंटिसिपेट कर सकता है। इज इट अंडरस्टूड मैम? सर वो पब्लिश होगा उसके बाद ना? हाँ, पब्लिश होगा उसके बाद, मगर आपकी पब्लिकेशन डेट से उसकी पब्लिकेशन डेट बाद में है। इवन आपकी फाइलिंग डेट से भी उसकी पब्लिकेशन डेट बाद में है, मगर उसकी प्रायोरिटी आपसे पहले है। ओके ओके। प्रदीप सर, ये बात समझ में आई? प्रायोरिटी एक डेट बार का क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर जी। बट हाँ, बोलिए बट। नहीं नहीं, कुछ नहीं, प्रायोरिटी डेट का क्लियर है। हाँ, 14 में जो भी एग्जामिनर की रिपोर्ट होती है वो कैसी होती है? कॉन्फिडेंशियल। एंड जो हमें एफईआर मिलता है वो कौन देता है? कंट्रोलर। एफईआर से कितने महीने के अंदर अंदर हमें रिप्लाई फाइल करना होता है एज पर सेक्शन 21? 6 महीने में। और एक्सटेंडेड बाय? फॉर्म 4 अप टू 3 months। फॉर्म 4 की कॉस्ट कितनी होती है अगर हमने फॉर्म 18 फाइल किया है तो पर मंथ? 2000 पर मंथ। 1000 फॉर्म नंबर 18 है 1000। तो 1000 पर मंथ, फॉर्म नंबर 18A है तो 2000 पर मंथ। 2000 पर मंथ। ओके सर। एंड अगर हमने एफईआर का रिप्लाई टाइमली फाइल नहीं किया तो क्या होगा? टू बी अबेंडेंड या हैव बीन अबेंडेंड? हैव बीन हैव बीन अबेंडन्ड। अबेंडेंड। बहुत बढ़िया सर, इसमें कोई डाउट प्रदीप सर? नो सर। हो सर, तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं। कृतिका मैडम, ये रिवीजन आपको कैसा लगा? ये सर बहुत अच्छा था सर। तो आप दोपहर को 1 से 2 में भी फ्री हैं या फिर क्या आप सर? सॉरी, दोपहर आप को सर आपका आवाज कट हो गया, नहीं सुनाई दिया दोपहर सर। को 1 से 2 में आप फ्री हैं तो हम यहाँ से हाँ कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से हाँ कंटिन्यू हाँ। करेंगे अप टू 76 सेक्शंस तक जहां पर पेटेंट एक्ट चल चुका है। और अगर टाइम ओके मिलेगा ओके। तो डिजाइन एक्ट को भी हम टच अपॉन कर लेंगे, वरना डिजाइन एक्ट के लिए मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ। कल की हमारी जो हम्म। प्लेलिस्ट है ना क्रैश कोर्स की, हाँ उसमें डिजाइन हाँ। रिवीजन का एक पूरा वीडियो है। और आज भी कल भी मैंने शेयर किया है, रजत सर ने भी एक वीडियो बनाया है डिजाइन रिवीजन के लिए, वो आप देख ओके सकते हैं। वन गो में इसी तरीके से बनाया हुआ है। ओके सर। ओके सर। ओके मैडम, तो वो देख लीजिएगा आज के दिन में। प्लस हम 1 बजे वापस मिल रहे हैं पेटेंट एक्ट को इसी तरीके से रिवाइज करने के लिए, और वापस श्योर कल सर। सुबह इसी तरीके से रिवाइज करेंगे ताकि आपका रिवीजन जल्दी से आगे बढ़ पाए। यस सर, यस सर। और अगर यस आपको सर। कोई भी डाउट है इन बिटवीन, कोई भी चीज में डिटेल में जाना है तो मुझे बताइएगा। हम्म। ओके ओके सर, डन सर। प्रदीप सर, आप कब जर्मनी जाने वाले हैं, या जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं प्रदीप सर? हाँ सर, कंफर्म हो गया, 29 जा रहा हूँ। 29 जा रहे हैं तो सर आपका या, भी अब दोपहर को आप 1 से 2 में फ्री नहीं रहेंगे ना, आपका तो ऑफिस हो जाएगा। ऑफिस चालू हो गई सर। तो सर कल सुबह आप जल्दी से आ जाइएगा 7 बजे, ताकि रिवीजन आपका भी इसी तरीके से हम आगे बढ़ा सकें। आपको शायद हम्म 25-26 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 34 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट? नहीं सर, हमने लास्ट टाइम हम वन ऑन वन में जब किए थे 100 प्लस गए थे। बट हम्म डाउट्स के हिसाब से कुछ कुछ इश्यू नहीं है वैसे, मतलब मुझे खाली रूल और फीस का थोड़ा फोकस करना है। जी सर। बट तो ये रिवीजन में मुझे स्ट्रांग हो जाएगा वो फंडामेंटली, जैसे कि फॉर्म 5 का आपने अभी रिकरेक्ट किया मुझे, 3 मंथ्स का 1 महीना है, दैट टू फॉर्म 4 के हिसाब से, अदरवाइज इट इज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग कंप्लीट स्पेसिफिकेशन करके। ये सभी चीजें ना थोड़ा फंडामेंटली स्ट्रांग हो जाता है जब सुनता हूँ, तो पढ़ने के टाइम में हम्म अलग हो जाता है वो। एंड फॉर 18 ए का जैसे आपने बताया, फॉर्म 4 एक्सटेंशन 21 सेक्शन का,
1000 हम्म। 2000 3 months एक्सटेंशन, तो वो भी पता नहीं था, वो भी अभी आज क्लियर हो गया। ऐसे तो छोटे छोटे चीजें ना हाँ, तो वो फंडामेंटल ऐसे ही रिवीजन करेंगे ना सर, तो फ्लो हो में जाता है निकल सर। आएगा, पता नहीं चलेगा। मैं क्या करूंगा सर, दोपहर का जो 1 बजे का है ना, आई विल बी देयर एज अ म्यूट स्पेक्टेटर, हाँ सर, आई विल सुनिएगा, सुनिएगा आई तो भी विल काम हो जाएगा। जी। यस एंड सर, यस कृतिका आई मैडम, विल बी देयर। विदाउट फेल आपको आना है, अलार्म लगा दीजिएगा, विदाउट फेल आपको 1 बजे आना है। ओके मैडम। यस यस यस, जी। श्योर सर, श्योर। जय हिंद सर, जय हिंद मैडम, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। चलिए सर।